नमस्कार, न्यूज़ 777 स्टार पे मैं निगम जी और मैं हूँ देवकली में, जहाँ विधायक जी सलेमपुर विधायक जी का जो आवास है उनके घर के सामने मैं खड़ा हूँ और मैं बात करने जा रहा हूँ विधायक जी से। आप आइए। ये उनका आवास है जो देवकली में है और इस समय वर्तमान में सलेमपुर के विधायक भी हैं ये, और जनता दरबार जो है यहाँ लग चुका है। मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ जो लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेके बैठे हुए हैं, कोरोना के दौर में भी उनकी दरबार जो है चल रहा है और लोग जो है सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल करते हुए मैं बात कर रहा हूँ। कहाँ से आए हैं आप? चेहरों से। कहाँ आए हैं विधायक जी से मिलने के लिए? अच्छा, क्या काम था आपका? विधायक जी ने सुना आपका काम? अच्छा, सुना आपका। चलिए ठीक है। देखिए, ये महिला आई हुई है, ये विधायक जी से मिली है और अपना परेशानी जो भी थी इन्होंने बताया, उनको आश्वासन भी दिया और एसओ महोदय से भी बात किया, उनकी दिक्कतों को जानने की कोशिश की। और मैं अंदर देखिए, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये दरबार लग चुका है। अब मैं कहूँगा विधायक जी बैठे हुए हैं और सारे लोग जो है अपनी समस्याओं को लेके यहाँ पे आए हुए हैं और बात मैं करूंगा एक दूसरे। नमस्कार, न्यूज़ 777 स्टार पे मैं निगम जी और मैं हूँ आज माननीय काली प्रसाद विधायक जी के आवास पे, जो सलेमपुर विधानसभा के विधायक हैं, और मैं बात करने जा रहा हूं। सर, तो पहली बात तो नमस्कार आपको। और कैसे हैं आप? स्वस्थ हैं? बिल्कुल स्वस्थ है। ठीक। कैसा रहा सर ये लॉकडाउन की स्थिति में जो है कोरोना का खौफ पूरे देश में व्यापक रूप से फैल रहा है? देश में नहीं, दुनिया में सॉरी। तो इसके लिए सर क्या आपने एडवाइजरी अभी आप अपने क्षेत्रों में क्या आपने जारी किया है? हम लोग सबसे अपने सलेमपुर की जनता से करबद्ध बार निवेदन सोशल मीडिया के माध्यम से करते हैं जी। कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है जी। लॉकडाउन का पूरा पालन करें। तो हम भी आग्रह करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग लॉकडाउन का पूरा पालन करें। जी। मैं सर अभी आया था तो देखा कि यहाँ पे जनता दरबार लगा था। आपसे इस दौर में भी आप जो है जनता की बातों को सुन रहे हैं। सर, कैसा अनुभव होता है कि ये सब चीजें आपको करके कैसा लगता है? देखिए, पुरानी कहावत है कि जनता ही जनार्दन है। जी। हमारे देश के मनुष्यों ने कहा है कि जनता जनार्दन। तो हमारी जनता ही हमारी जनार्दन है, हमारी भगवान है। जब हम जनता की सेवा कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि मैंने भगवान की सेवा की है। ये भाव लेकर के मैं राजनीति में आया। राजनीति मेरा कोई पेशा नहीं था, ना आज भी मेरा पेशा है। सेवा भाव से आया हूँ और जनता का सेवा भाव से सेवा करूँ। सर, आप जनता के हर एक छोटे छोटे मुद्दों को आप जो है पर्सनली फोन करके उस चीज को समझते हैं, उसको फोन करते हैं और उसको कहते हैं कि सुलझाने का कोशिश करते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप विधायक होने के बावजूद भी उन सबको टारगेट करके छोटे छोटे लोगों को भी आप फोन करके इस चीज को बताते हैं। तो इसके लिए मैं बात किया बहुत लोगों से, तो उन लोगों ने कहा। तो मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, अभी एक नया नगर पालिका का जो अभी स्टेटमेंट जारी हुआ है, कितना समर्थन सर आप जो है नगर पालिका बनाए जाने के लिए, सलेमपुर को नगर पालिका बनाने के लिए कितना समर्थन आपके द्वारा है? ये सलेमपुर को नगर पालिका बनाया जाना मेरा सपना है जी, और किसी का नहीं। आज तक किसी भी विधायक ने जी इस सवाल को, चाहे किसी व्यक्ति ने नहीं उठाया था किसी सार्वजनिक मंच से भी, कि सलेमपुर को नगर पालिका बनना चाहिए, सलेमपुर को जिला बनाओ का आवाज, धरना प्रदर्शन तो बहुत लोगों ने किया, लेकिन अगर सलेमपुर को नगर पालिका बनाने का सवाल था तो मेरा अकेले काली प्रसाद का था। और उसमें मनोज विश्वकर्मा जी जो हमारे मित्र हैं पुराने, एक बार मैं उनके घर बैठा था, इससे चर्चा हुई और उन्होंने याचिका, मैं कहा कि एक याचिका दीजिए, मैं विधानसभा में प्रस्तुत करता हूँ। उन्होंने दिया याचिका और मैंने ले जाकर विधानसभा में प्रस्तुत किया, जिसका नतीजा है कि वो उसमें 17-18 गाँव जी सीमा विस्तार होने जा रहा है। सीमा विस्तार होगा तो निश्चित है कि इन सारे गाँव, जो गांव था उन लोगों के लिए इतना सौभाग्य होगा कि नगर पंचायत न होकर के सीधे गांव नगर पालिका में बदल जाएगा। ये कितना बड़ा उस गांव के लिए सौभाग्य होगा। मतलब उस सलेमपुर के एरिया के जो 17-18 गांव हैं वो नगर पालिका के अंडर में आएगा, तो वो उसका विकास भी बहुत तेजी से मेरे ख्याल से होगा और वो गाँव नगर पालिका हो जाएगा डायरेक्ट। तो सर, एक प्रश्न और है, आप सलेमपुर के विधायक हैं, तो मैं जानना चाहूंगा अगर सलेमपुर नगर पालिका बनता है तो इसका विकास के लिए क्या कार्य योजना रहेगी?
सलेमपुर सबसे पुरानी तहसील है जी। और लगभग 1971 का टाउन एरिया भी स्थापित है। जी जी। और दोनों अब सलेमपुर से ही तहसील काट कर रुद्रपुर भी बना। जी। कुछ गांव गए, मेरे ख्याल से भाटपार भी। भाट पार गया जी। बरहज गया जी। क्योंकि एक चंद्रभूषण जी हैं IAS, जी अभी विशेष सचिव है लोक निर्माण विभाग के। जी। एक दिन उनके यहाँ मैं बैठा था, बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि मेरा ऐसा दुर्भाग्य कह लीजिए चाहे सौभाग्य कह लीजिए कि मेरा गांव पहले सलेमपुर तहसील में था, जब रुद्रपुर बना तो रुद्रपुर तहसील में चला गया, बरहज बना तो अब बरहज तहसील में आ गया। तो इसका उस दिन हमको लगा कि नहीं, रुद्रपुर तहसील के भी कुछ गांव सलेमपुर में थे। जी। और इतना पुराना तहसील रहते हुए यहाँ के चाहे पिछली सरकारों का हम कह लें चाहे जनप्रतिनिधियों की उदासीनता कह लें कि सलेमपुर को जो सम्मान जो विकास मिलना चाहिए वो नहीं मिला। यह मोदी और योगी की सरकार में मिलेगा, यह हमको पूरा विश्वास है। तीसरा प्रश्न है सर कि सलेमपुर की जनता से आप किस प्रकार का जन समर्थन चाहते हैं? सलेमपुर की जनता से आप कैसा जन समर्थन इस मामले में चाहते हैं, बताइए। सलेमपुर की जनता जब से सुनी है जी कि सलेमपुर नगर पालिका होने जा रहा है, जी, बहुत अति उत्साहित है। जी। सब लोग चाहते हैं कि मेरे गांव का विकास हो, मेरा विकास हो, मेरे देश का विकास हो। विकास सबके लिए प्रिय है, सब लोग चाहते हैं कि विकास हो। तो सलेमपुर की जनता का पूरा समर्थन है कि सलेमपुर का नगर पालिका होना चाहिए। सर आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ, उस जनता से आप क्या उम्मीद रखते हैं? जनता से हमारे न्यूज चैनल के माध्यम से आप बताइए कि जनता से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं इस मामले के लिए? जनता हमारी भगवान है, आपसे मैं पहले कह दी। बिल्कुल, तो वो तो मैं देखता हूँ सर। तो भगवान का क्या, भगवान से हमको क्या करना है? जनता भगवान का आशीर्वाद चाहते हैं आप। हमको आशीर्वाद देते इस मामले में जो आशीर्वाद दे हाँ। और हम लोग जो है विजय प्राप्त करें इस पे। एक बात और मैं आपसे कहूंगा सर कि आपने विधानसभा में सलेमपुर नगर पालिका हेतु प्रश्न याचिका लगाया, इस पर क्या कार्रवाई है? अब विधानसभा अध्यक्ष जी के माध्यम से जी जिलाधिकारी से मांगा गया है, जो जी। मैंने जिन जिन गाँवों का उल्लेख किया था कि इन गाँवों को मिला दिया जाए, जी तो इसकी आबादी पूरी हो जाएगी और ये हो जाएगा जी नगर पालिका। वो DM ने जो है कि SDM जी। सलेमपुर और EO सलेमपुर से उसकी आख्या मांगी है। EO ने सलेमपुर ने अपनी आख्या SDM सलेमपुर को दे दिया है। जी। अब SDM सलेमपुर को क्या तैयार करना है वो तैयार करके जल्दी ही, कोरोना न होता तो हमको लगता है कि अभी तक ये शासन को चला गया होता। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक चीज और मैं बात कि सर सलेमपुर विधानसभा में आपके द्वारा किया हुआ अभी तक का क्या कार्य योजना रहा इतने सालों में जो आप रहे, क्या क्या कुछ मैं जानना चाहूंगा इसके बारे में। सड़कें तो करीब 157 सड़कें हम लोगों ने बनवाया है 3 साल में। 3 साल के अंदर? 3 साल के अंदर, छोटी बड़े जी। और कुछ मुख्य ऐसी सड़कें थी जो यहाँ का ज्वलंत मुद्दा था। जी। बहुत लोग आए गए, जैसे नवलपुर से लाल जी। प्रतिवर्ष अनेकों दुर्घटना होती थी बरसात के समय में, ऐसे में इतनी खराब सड़क थी। लेकिन माननीय सांसद जी और मैंने पूरा प्रयास किया कि लोकसभा चुनाव के पहले बन जाए। माननीय मंत्री जी से हमें मिले, माननीय मंत्री जी ने हम लोगों के प्रस्ताव को स्वीकार किया और दिया। जी। उसी तरह से भटकुआ से भटनी है, जी। तमाम हमारे यहाँ सड़कें हैं, जैसे सुतावर से लाल चौकी मोड़ होते हुए भाजपा ढंगारी तक गई है सड़क को भी टूले। आपको देखने में लगेगा कि अनेकों सड़कें टूले जो कभी नहीं थी, आज टू लेन में तब्दील हो गई। सर आपके मुख्यमंत्री जी का एक फरमान भी था कि उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त होगा, ठीक है, तो इस पे कहाँ तक सफलता मिली प्रदेश में? देखिए सफलता तो बहुत अधिक मिली है जी। और जिसको कहा जाए पहले का हम लोगों ने पूरा खाई भरने का प्रयास किया जी। अब एक चीज जरूर हम लोगों का दुर्भाग्य है कि जो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आ गई, जी। नहीं तो आपसे बता रहे हैं कि 2020 समाप्त होती, जी। 21 में भी और भी आपको दिखाई देता कि हम लोगों ने कितना विकास किया है। अब सलेमपुर की आप चर्चा कर रहे थे, सलेमपुर में पहले आग लग जाती थी। सलेमपुर का तहसील का अंतिम गांव इधर पिंडी है, डुमरी खरवनिया है, तकिया धरारा है, तो देवरिया से तमकल आते आते पूरा इलाका जलकर खाक हो जाता जी। ये पीड़ा हमको थी। जब मैं विधायक हुआ मैंने विधानसभा में इस बात को रखा
और माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से सलेमपुर विधानसभा में जी फायर स्टेशन बनने का काम शुरू हुआ, धन स्वीकृत हो गया है। जी उसके लिए जमीन भी अधिकृत मझौली राज में कर दी गई है, जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। सर ये हमारा एक सपना और है, क्योंकि ये नदी के किनारे का बेल्ट है, देवारा बेल्ट है जी, और यहाँ तकनीकी शिक्षा की कोई उचित व्यवस्था न जी है। बिल्कुल। और मैंने विधानसभा में इसको भी उठाया है जी कि सलेमपुर में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज बनना चाहिए। जी अब देखिए फिर जब अगला सत्र मानसून सत्र चलेगा तो फिर उसमें उठाऊंगा, क्योंकि जब तक यहाँ की जनता जो हमारा भगवान है जी वो हमको उसमें भेजती रहेगी, तब तक मैं इनकी समस्या का और सुविधा का और विकास का जी मुद्दा विधानसभा में हमेशा उठाता रहूंगा, यही मेरा काम है। सर सलेमपुर विधानसभा में आने वाले समय में विकास कार्य की योजना आपकी क्या है सर? आने वाले समय में आपने क्या प्लान किया है, थोड़ा सा मुझे इस बारे में बताइए। अब देखिए, एक तो आपको मुख्य दिखाई चीज अभी दिया, आपने बताया पॉलिटेक्निक का, पॉलिटेक्निक है जी टेक्निकल कॉलेज जो आपके लिए एक अहम चीज है। दूसरी चीज जो भी कुछ ऐसी सड़कें हैं 4-5, जी उनको भी हमको 2 लेन में तब्दील कराना जी। है, और हमारे पास मात्र 2 साल का 1.5 साल का ही समय है। जी इसी 1.5 साल में ये 4-5 सड़कों को हमको 2 लेन से लेकर प्रधानमंत्री सड़क में बनवाना है। जी ये एक सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे यहाँ, जिसको हम चाह रहे हैं कि पौराणिक स्थल भी है, जी ये सोनार धाम, जी भगवान परशुराम की तपोभूमि है, जी और वहाँ भी मैंने धन स्वीकृत कराया है। जी और मैं चाह रहा हूँ कि सोनार धाम में भी एक भक्त जो उसकी एक पहचान हो जाए। जी और दूसरा पौराणिक स्थल हमारे यहाँ मझौली राज है, बाबा दिकेश्वरनाथ की धरती, जी वहाँ भी मैंने 50 और 70 लाख स्वीकृत कराया है। जी आगे भी और जैसा जैसा अवसर मिलेगा पर्यटन स्थलों का भी मैं विकास कराऊंगा। जी शिक्षा के बारे में आपको बता ही दिया। जी। और सर आपसे एक पर्सनली जुड़ा हुआ एक सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब सर आपने पॉलिटिक्स में कदम रखा तो शुरुआती दौर में आपका कोई ऐसा ड्रीम होगा कि आपने सोचा होगा कि मैं पॉलिटिक्स में आऊंगा तो उस सपना को मैं साकार करूंगा, तो सर उस चीज में जानना चाहूंगा कि कोई ऐसा ड्रीम है जो आपका, जो आप चाहते हैं कि वो मैं पूरा करूं, अब मेरा जो आपने बहुत साल पहले देखा हो। देखिए, राजनीति में तो आप कह लीजिए कि मैं दुर्घटनाग्रस्त तरीके से आ गया, जी। एक मेरे लिए दुर्घटना है। जी अब मेरे पिताजी रेल के A ग्रेड ड्राइवर थे और उनकी मृत्यु 1980 में हो गई। जी अब मरने के बाद हम लोगों ने प्रयास किया कि नौकरी न मिलने के बाद जब मैं गांव आ गया तो डॉक्टर कामेश्वरनाथ मिश्रा जी बैठे हैं, ये हमारे राजनीतिक गुरु हैं, जी इन्हीं के साथ मैं आता जाता रहा, फिर थोड़ा थोड़ा व्यवसाय शुरू किया और हम लोगों ने पहली बार BDC का चुनाव लड़ा। और आपको सुन के ताजुब हुआ है कि मैं सामान्य सीट पर लड़ा। हमारे गांव के नौजवानों ने इतना बम्पर वोट किया कि सामने वाला प्रत्याशी, न मैं धनबली था न वो धनबली था, लेकिन हम मैंने बम्पर वोट से चुनाव जीते। और इन लोगों ने, हमारे इलाके के तमाम ब्राह्मण और ठाकुर लोगों ने हमको ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ाकर ब्लॉक प्रमुख बनाया। और आपको सुनकर ताजुब होगा कि मेरे खाते में 5,000 रुपया था बस, जी और मैं 5,000 में मेरे पास 3,000 बची गया था। 2,000 में ही मैंने ब्लॉक प्रमुखी का पूरा चुनाव जीत गया, लड़ाई नहीं जीत गया। जी इन लोगों का ऐसा आशीर्वाद है और इस क्षेत्र की जनता का ऐसा आशीर्वाद है। और जब मैं जिला पंचायत चुनाव लड़ा तो इतना वोट पाया हूँ कि आज तक गोरखपुर मंडल में उतना वोट कोई भी प्रत्याशी जिला पंचायत का नहीं पाया है। ये इस क्षेत्र की भगवान का ही देन है, पूरी जनता। इसी से मैं अपने क्षेत्र की जनता को भगवान ही अपना मानता हूँ। सब कुछ किस्मत उन लोगों ने बदल दिया और जैसा जैसा रास्ता आगे मुझे बताते गए मैं चलता गया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप न्यूज़ 247 स्टार के निगम जी से बात कर रहे थे। आपको समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।